एस्टेट 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया आंतरिक ज्वालामुखीय भू आकृतियों से। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ज्वालामुखीय भू आकृति नहीं है। ऑप्शन है बैथोलिथ, कोल्डेरा, डाइक या फिर सिल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोल्डेरा। ये बाहर बनने वाली आकृति है। इन ऑप्शंस के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। बैथोलिथ जो होता है वो पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में बनने वाली आग्नेय चट्टान होती है। ये जब मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है तो इसका निर्माण होता है। यानी अगर पृथ्वी के बाहर मैग्मा ठंडा होता है तो वो बाहरी चट्टान हो जाती है, और पृथ्वी के अंदर ही अगर मैग्मा कहीं ठंडा हो जाता है तो आंतरिक चट्टानें हो जाती हैं। तो ये क्या है, आंतरिक ज्वालामुखी भू आकृति है। आगे है कोल्डेरा। कोल्डेरा विस्फोट के बाद ज्वालामुखी का ऊपरी भाग धंस जाता है। जैसे ऐसे विस्फोट होता है तो ये बड़ा हिस्सा धंस जाता है, ये गड्ढा सा हो जाता है, इसको हम कोल्डेरा बोलते हैं। और ये पृथ्वी की सतह पर बनता है, इसलिए ये बाहरी ज्वालामुखी है। आगे है डाइक। जब मैग्मा चट्टानों की दरारों में लंबवत भरकर जम जाता है, जैसे इस तरह से कहीं अगर चट्टानों में मैग्मा जम गया तो वो डाइक होती है, और ये भी पृथ्वी के अंदर ही बनती है। तीसरी है सिल। जब चट्टानों की परतों के बीच क्षैतिज रूप से यानी इस रूप से कोई अगर मैग्मा है वो चट्टानों में जम गया पृथ्वी के अंदर ही, तो उसको हम सिल बोलते हैं, और ये भी आंतरिक ज्वालामुखी है। डाइक और सिल में वैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का ही फर्क है। इसी तरह शॉर्ट में PYQ करने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।